नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी की हम श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है हमने। उसमें दो वीडियो हमने कर लिए हैं। एक तो राजस्थान के प्रदेशों को बांटने के प्रयास और एक कालखंड के बारे में पढ़ा है। आज तीसरे वीडियो की ओर प्रवेश करते हैं। तो देखिए, तीसरे पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश सामान्यतः चार हैं। ठीक है बेटा, चार भौतिक प्रदेश हैं। तो देखो, सामान्यतः राजस्थान के भौतिक प्रदेश चार हैं और एक एक को आज पढ़ेंगे। प्रयास हमने कर लिया। किस किसने बांटा? तो राजस्थान की सामान्यतः जलवायु, वर्षा और इनके आधार पर सामान्यतः है ना, सामान्यतः चार भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे हम। राजस्थान की भौतिक प्रदेश सामान्यतः कितने हैं? चार। तो जलवायु के आधार पर, वर्षा, इनके आधार पर पढ़ा। ठीक है, अपना चार तो ठीक है, लेकिन चार में भी देखो पहले हम क्या पढ़ेंगे। अच्छा, इनमें हमने क्या क्या बात कर ली थी वो देख लो आप। इस चार की बात हम करते हैं, ठीक है, फिर बाद में डिटेल से ये चार भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे। हो जाए, ठीक है। अब देखो बेटा, चार कौन कौन से हैं। राजस्थान के बीचों बीच कौन है? अरावली, जो सिरोही से स्टार्ट होती है, जो खेतड़ी तक है। खेतड़ी झुंझुनू तक है। अच्छा, अब देखिए बेटा, खेतड़ी झुंझुनू तक, फिर देखो यहाँ मतलब डूंगर बांसवाड़ा से स्टार्ट हो जाती है। इधर बात करें तो इसका मतलब उत्तरी भाग, बात करें दक्षिण भाग का, ये तो ऊपर वाला भाग, ये तो कहाँ से स्टार्ट होता है? सिरोही, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा भाग है? मतलब आप बात करिए कि सर भाग कौन सा है, तो मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र में दो पार्ट याद रखने हैं, ऊपर वाला भाग और ये दक्षिण वाला भाग। हालांकि इनकी दिशा भी लिख देंगे हम। तो ये बांसवाड़ा से स्टार्ट हो जाती है, ये ज़्यादा है यहाँ, फिर बीच में कम है, फिर बेटा थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि भरतपुर तक जाती है, तो यहाँ ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। ये अरावली का विस्तार है राजस्थान में। हम जिले लिखेंगे बार, और इनके नाम भी लिखूंगा पॉइंट को मैं। कालिंजरा बांसवाड़ा से लेकर ये सिवाना बाड़मेर तक है। ये खेतड़ी से लेकर ये डीग तक है। डीग में मतलब बयाना तक है। ठीक है, तो इसकी बात करें। ये तो कौन है? ये तो कौन है बेटा? अरावली। ये कौन सा पार्ट है? अरावली। जो बीच में मध्य में कम है, दक्षिण में क्या है इसका? ज्यादा है। दक्षिण विस्तार क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये उत्तरी भाग है, और ये कौन सा भाग है? दक्षिण भाग। ये उत्तर पूर्वी, और ये दक्षिणी पश्चिम भाग है। ये चारों भाग हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम पार्ट बनाते हैं। ये कौन सा पार्ट है बेटा? चलो इसको तो नाम दे दिया हम अरावली। ये कौन सा है? अरावली। और अरावली के तो पश्चिम में ये पूरा पार्ट, ये क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थली प्रदेश। कौन सा भाग है? मरुस्थल है। अच्छा, ये हो गया भाई मरुस्थल। ये हो गया मरुस्थल। ठीक है, ये पश्चिम भाग पूरा मरुस्थल हो गया। ओके, इसके बाद में हम बात करें ये जो जो हाड़ौती वाला जिला है ना, हाड़ौती, कोटा संभाग वाला, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र बेटा, हाँ, इसमें कितने जिले आते हैं? चार। कौन सा जिले? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, जिसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार। ये किस, कौन सा पार्ट है राजस्थान का? इसको हम दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बोलते हैं बेटा, पठारी प्रदेश। इसका अन्य नाम क्या है? हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार? हाड़ौती का पठार। ये लो, हाड़ौती का पठार। ओके, ये हाड़ौती का पठार। राजस्थान के तीन भाग हो गए। और चौथा भाग देख लो, ये चौथा भाग, ये देखो बेटा, ये कौन सा पार्ट है? ये जो मैंने जहाँ स्टार स्टार लगा रहा हूँ मैं, स्टार, ये कौन सा भाग है? ये नदियों के द्वारा निर्मित प्रदेश है। नदियों के द्वारा निर्मित प्रदेश, ये क्या है? मैदानी प्रदेश है। मैदानी प्रदेश है, तो इसको हम बोलेंगे राजस्थान का कौन सा भाग है? मैदानी प्रदेश। क्या लिखूं? बोलो, पूर्वी पूर्वी मैदानी पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। बताओ राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हो गए? चार। मतलब चार भौतिक प्रदेश में, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र जो लास्ट में इधर अरावली की इधर, ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला पूरा भाग क्या है बेटा? ये पूरा भाग क्या है? मरुस्थल है। अरावली के पश्चिमी ये पूरा भाग मरुस्थल है। ओके, ये पूरा मरुस्थल है। तो राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश हो गए। चार भौतिक प्रदेशों में पहला क्वेश्चन नहीं आता बेटा कि पहले किसकी उत्पत्ति हुई, बाद में किसकी उत्पत्ति हुई। तो ये तो मैंने बता भी दी थी पिछले वीडियो में, और पिछली क्लास में हमने बात भी कर ली थी, है ना। बताओ सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? अरावली की। तो मैं, देखो बेटा, आप ध्यान से सुनना है, थोड़ा ऊपर कर लें इसको। और अब एक एक डिटेल पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सामान्य जानकारी लेते हैं, फिर एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये लो सामान्य जानकारी, ये बेटा, आइए आप देखो। अरावली के बारे में क्या क्या याद करना है वो देख लो। बताओ बेटा, अरावली की उत्पत्ति का क्रम कौन सा है?
अब सर उत्पत्ति क्रम की बात करें तो कौन से नंबर पे आता है? एक नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे। बेटा अवशेष की बात करें, अरावली की अवशेष की बात करो, अरावली किसका अवशेष है? गोंडवाना। तो आप लोग गोंडवाना, ठीक है। अरावली का क्षेत्रफल कितना है बेटा? राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताओ सर। 9% है। कितना है? 9%। तो बेटा यहाँ जनसंख्या कितनी है? 10%। कितनी है? 10%। और ये अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का। अब बेटा देखो, जनसंख्या 9%, क्षेत्रफल कितना है? 9, और जनसंख्या 10। इसका मतलब घनत्व इसमें क्या है? ज्यादा है। क्या है? घनत्व ज्यादा है। एक तो विरल होता है, एक सघन होता है। जिसमें जनसंख्या कम हो और क्षेत्रफल ज्यादा हो तो वो विरल। ये क्या है? सघन है। तो आप बोलो सर इसका ये सघन है। क्या है? सघन प्रदेश है, जिसमें क्या है कि जनसंख्या क्या है? ज्यादा है और क्षेत्रफल क्या है? कम है। ये सघन प्रदेश हो गया। ओके। अब बेटा इसकी बात करें मरुस्थल की, तो यही सेम बात मरुस्थल में बताओ। मरुस्थल किसका अवशेष है? बताइए आप, मरुस्थल किसका अवशेष है? बताओ। तेथिस सागर का। ओके। दूसरा प्रश्न मेरे आके बताइए, उत्पत्ति का क्रम बताइए मरुस्थल का। उत्पत्ति का क्रम बताओ बेटा। चौथा। राजस्थान का सबसे नवीन यही है, चौथे नंबर पर उत्पत्ति हुई है। चलो तीसरी बात बताओ, जनसंख्या कितनी बेटा इसमें? जनसंख्या राजस्थान की 40% है। क्षेत्रफल कितना है बेटा इसका? 61.11%। अब बताओ, क्षेत्रफल ज्यादा जनसंख्या कम, इसका मतलब ये विरल है सघन है? ये विरल क्षेत्र है। ओके। राजस्थान का विरल हो गया काम। ये सामान्य तो जानकारी होगी। फिर इसकी बताओ जानकारी, बताओ बेटा इसका। सबसे पहले इसका बताओ, ये अवशेष किसका है? बताओ सबसे पहले अवशेष किसका है? अवशेष किसका है? गोंडवाना। लो भैया, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश गोंडवाना और दो प्रदेश तेतीस सागर। अब बताओ उत्पत्ति, बताओ इसका उत्पत्ति। उत्पत्ति का क्रम बताओ बेटा। कितने नंबर हुई है? 2 नंबर पे। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर उत्पत्ति इसकी हुई है। तीसरा प्रश्न मेरा ये आपसे, बताओ यहाँ जनसंख्या कितनी है? बताओ। और बेटा फिर क्षेत्रफल कितना है? जनसंख्या कितनी है यहाँ पर? बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम? 11%। जनसंख्या की बात कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, जनसंख्या 11 है। क्षेत्रफल बताओ। 6.89%। ओके, सही है। आ जाओ। अच्छा, इसमें अब विरल है सघन है? ये भी बता दो आप। ये विरल है सघन है? जनसंख्या ज्यादा क्षेत्रफल कम, ये भी क्या है? सघन है। क्या ही? शाबाश, सघन है। सारे लगभग सघन ही आ रहे हैं। अच्छा, मरुस्थल क्या आ रहा है? विरल आ रहा है, और है ना? हाँ। अब आ जाओ, इसमें बता दो बेटा, जनसंख्या की क्षेत्रफल बता दो, जनसंख्या बता दो। ओके। ये अवशेष किसका? ये बता दो। फटाफट बताते जाओ अवशेष किसका है। और ये उत्पत्ति का क्रम कौन सा है? अब बताओ उत्पत्ति क्रम कौन सा है इसका? 3 नंबर पे उत्पत्ति हुई इसकी, सही है। 3 नंबर पे उत्पत्ति है। काल की बात करेंगे, प्लेस्टोसिन काल, ये बात करेंगे। उत्पत्ति कौन से काल में हुई है? उत्पत्ति काल नहीं, उत्पत्ति क्रम कौन सा है? तीसरा है। अवशेष किसका बेटा ये? बोलो। तेतीस सागर का। तेतीस सागर का अवशेष है। अच्छा, जनसंख्या कितनी है? क्षेत्रफल कितना है? ये बता दो। शाबाश, क्षेत्रफल 23%। ये कितना है? 39%। ये सामान्यतः जानकारी होगी। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? चार। चार भौतिक प्रदेशों की सामान्यतः जानकारी होगी, ठीक है। अब इन चारों भौतिक प्रदेश में पता चल गया सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, बाद में किसकी हुई। अब बेटा आगे चलते हैं, समझ में आ गई? ठीक है पूजा, समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब आ जाओ। अब बेटा चारों के मैं नाम लिखता हूँ, देखो नंबर 1। ठीक है, मैं 4 नाम लिख रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। नंबर 1 पे उत्पत्ति किसकी हुई? देखो 1 मिनट, मैं 4 नाम लिखता हूँ, फिर चारों को डिटेल से देखते हैं ना। हाँ देखो, मैं लिख रहा हूँ पहले अरावली। अरावली, ठीक है। अरावली के बाद में किसकी उत्पत्ति हुई? अरावली के बाद में पठार की। कौन से पठार की? दक्षिण पूर्वी पठार। फिर किसकी उत्पत्ति हुई बेटा? मैदान की। मैदान की। फिर किसकी हुई थी? मरुस्थल की। ओके, मरुस्थल की। फिर किसकी उत्पत्ति हुई? फिर मैदान में। एक चीज और लिख रहा हूँ, वो ध्यान से देखो, दोबारा मैदान क्यों लिख रहा हूँ मैं, अब समझिए आप इस बात। बड़ा उत्पत्ति की बात करें वो ठीक है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले उत्पत्ति इसकी हुई। 2 नंबर पे पठार की, 3 नंबर पे मैदान में। लेकिन मैदान में किसकी? बांगर क्षेत्र की। मैदान में किसकी? मैदान के दो पार्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खदर। क्या कहते हैं? खदर। तो बांगर की उत्पत्ति यहाँ हुई बेटा। बांगर की उत्पत्ति यहाँ है। तो यहाँ मैदान में कौन से भाग की? तो आप बोलोगे सर बांगर की भाग की उत्पत्ति यहाँ हुई है। और यहाँ किसकी हुई है? 4 नंबर पे मरुस्थल की। और मैदान का कौन सा भाग है जिसमें 5 नंबर की बात करें, लास्ट में अंतिम में कौन सा लिखूं? खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश से इनकी उत्पत्ति ये है। बाकी एक पार्ट मैंने लिखा मैदान का ही। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, लेकिन वो मैदान का कौन सा भाग है? खदर। कौन सा भाग है? खदर।
ये तो हो गई बेटा उत्पत्ति। अब उत्पत्ति के बाद में आप बताइए काल बताइए। आ जाओ काल बताओ, इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो सबसे पहले अरावली की उत्पत्ति हुई कौन से काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति हुई। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई अरावली की। ठीक है बेटा, इसके बाद में इसकी बताओ अब, पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई? क्रेटेशियस काल। क्रेटेशियस काल में उत्पत्ति हुई किसकी? पठार की। और इन दोनों की उत्पत्ति लगभग सेम समय में हुई है। से हाँ, कौन से काल में हुई? प्लेस्टो प्लेस्टो प्लेस्टोसिन काल में हुई है। इसकी उत्पत्ति बेटा प्लेस्टोसिन काल में, प्लेस्टोसिन काल में हुई है। इन दोनों की सेम, हाँ प्लेस्टोसिन या काल भी लिखूं, प्लेस्टोसिन काल। अब बेटा मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, मैदान, ध्यान से सुनो, मैदान और मैदान के साथ में एक चीज और लिख रहा हूँ। हालांकि 4 भौतिक प्रदेश तो हो गए इधर, वो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं अब, है ना। हाँ, मतलब बालू का स्तूप की बात करें बेटा, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, इन दोनों की उत्पत्ति बाद में हुई है। खादर और बालू का स्तूप होगी होलोसीन काल में। कौन से काल में? होलोसीन काल में। होलोसीन काल में, कौन से काल में हुई है? होलोसीन काल। अब अगर क्रम पूछे, इनका क्रम बताइए। 4 मतलब मैंने 6 चीज लिखी बेटा, 6 लिखी है। नंबर 1 पे अरावली, 2 पर पठार, 3 पर मैदान, 4 पर मरुस्थल। लेकिन मैदान का कौन सा भाग है? बांगर। फिर बाद में मरुस्थल, फिर मैदान, मैदान का कौन सा भाग? खादर। और लास्ट में बालू का स्तूप। ये दोनों का काल सेम है, क्या है? होलोसिन। इन दोनों का काल क्या है? सेम है, प्लेस्टोसिन काल। इन दोनों, इसका काल क्या है? क्रेटिशियस काल। इसका क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल। तो इनका काल भी याद रखें, प्लस में इनकी उत्पत्ति का क्रम भी याद रखें। तो 1 नंबर पे बोलो, 1 नंबर पे कौन आ रही है? अरावली, 2 पर पठार, 3 पर मैदान, मैदान का कौन सा भाग? बांगर। बांगर, बांगर के बाद में मरुस्थल, मरुस्थल के बाद में खादर, खादर के बाद में बालू का स्तूप। जिनका दोनों का होलोसिन, इनका दोनों का सेम है, इनका दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4 ही है। तो इन भौतिक प्रदेशों का पार्ट है, ये भी तो मरुस्थल का ही पार्ट है और ये भी मैदान का ही पार्ट है। ठीक है, अब बेटा इतनी जानकारी होगी तो अब हम एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो देखो सुविधा कब रहेगी? जब अरावली को पढ़ेंगे, एकदम बीच वाले को पढ़ लेंगे तब आपको पता जाएगा इधर क्या है और इधर क्या है। हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ किसी को पढ़ लो आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अरावली की। अरावली, इसकी बात करते हैं अरावली। अरावली, अरावली का मतलब क्या होता है बेटा? अरावली का मतलब चोटियों की पंक्ति। अरावलियों का मतलब क्या? अरावली का अर्थ क्या है? तो अरावली का क्या अर्थ है? तो अरावली का क्या अर्थ है बताओ? अरावली का अर्थ है चोटी, चोटी है इसमें ना, हाँ, चोटियों की, चोटियों की क्या है बेटा? ये पंक्ति है। अरावली का अर्थ क्या है? चोटियों की पंक्ति है। अरावली का अर्थ है चोटियों की पंक्ति। अब बेटा एक एक चीज अरावली में डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 हम पढ़ते हैं, अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई? कम से कम भी 20 पॉइंट पढ़ेंगे अरावली के डिटेल से, कि अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई। बताइए काल बताओ। प्री कैम्ब्रियन काल में। महाकल्प पूछे तो एजोइक महाकल्प। कौन सा कल्प है? महाकल्प भी पूछे। महाकल्प मैंने पढ़ाया था ना आपको फर्स्ट क्लास में। सबसे बड़ा काल समय का खंड होता है महाकल्प, मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसमें दो देखो, कल महाकल्प पूछे तो, महाकल्प पूछे तो कौन सा है? एजोइक महाकल्प। इंग्लिश में पूछे तो एजोइक, एजोइक महाकल्प, एजोइक महाकल्प। अगर ये नहीं आई तो ऑप्शन में आग्द महाकल्प। कौन सा है? आग्द, आग्द महाकल्प, महाजी आग्द महाकल्प, आग्द महाकल्प में, या एजोइक महाकल्प में। ये तो महाकल्प है बेटा, ये तो महाकल्प है। मैं काल पूछूंगा, बताओ काल बताओ किस काल में हुई? तो आप बताओगे सर अभी तो पढ़ा है प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल, काल पूछे तो प्री कैम्ब्रियन काल, महाकल्प पूछे तो एजोइक महाकल्प। एजोइक महाकल्प का दूसरा नाम आग्द महाकल्प है। अच्छा अब तो बेटा मैं समय पूछूं कि अरावली की उत्पत्ति किस समय हुई, तब आप बताओगे सर धारवाड़ समय में हुई। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई, लगभग समय सेम था दोनों का, तो अरावली की उत्पत्ति उसी समय हुई है ना। हाँ, तो समय पूछे तो धारवाड़ समय में, धारवाड़, धारवाड़ समय में पूछे, धारवाड़ समय में हुई। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो मैं बोलूँ कि समय में, अगर वर्ष
वर्ष पूछे, मतलब समय में, डाटा में पूछे, तो ध्यान रखें 65 करोड़ वर्ष पहले हुई है। किस में हुई है? अरावली की उत्पत्ति 65 करोड़ वर्ष पहले हुई है। अरावली की उत्पत्ति 65 करोड़ वर्ष पहले हुई है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो आपको पता है 1 करोड़ में, फिर 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, तो 65 करोड़ में कितने हो गए? 650। कितने हो गए? 650। तो अगर ये समय नहीं आए तो समय ये भी ध्यान रखना कि अरावली की उत्पत्ति 650 मिलियन वर्ष पहले हुई है। मिलियन वर्ष पहले हुई है अरावली की उत्पत्ति, वर्ष से पहले हुई है। ठीक है। और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं आए और भी अगर डाटा जानकारी लें तो बताइए अरावली की उत्पत्ति का, अगर मान लो ये दोनों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हालांकि ध्यान सारा रखना है एजोत महाकाला प्री कैंपेन काल धारवाड़ समय 65 करोड़ वर्ष पहले या 650 मिलियन वर्ष पहले, ये सब सही चल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा भी अगर जानकारी लें कि बताइए अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मेरे भाई कैसे हुई है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अरावली की उत्पत्ति दो प्लेटों की अभिसारी गति से हुई है। दो प्लेटें जब एक दूसरे के आमने सामने सेम दिशा में आती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो बीच का अवसाद ऊपर उठ जाता है, उसको वलित पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वलित पर्वत। और इस गति को क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसरण या अभिसरण या अभिसारी। अभिसारी गति। कौन सी गति है? अभी अभिसारी गति से अरावली की उत्पत्ति हुई है। किस गति से? अभिसारी गति से। जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी बेटा, तब अरावली की स्थिति क्या थी? वलित थी। क्या थी? वलित। जब दो प्लेटें एक दूसरे के आपस में टकराती है, पास में आती है, एक ही दिशा में, उसको बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि दो प्लेटें आ रही हैं। जैसे हिमालय की उत्पत्ति कैसे बेटा? दो प्लेटों के दबाव से हुई। तो दो प्लेटों के दबाव से कोई उत्पत्ति हुई, बोले वलित। तो अरावली की उत्पत्ति भी ऐसे हुई, दो प्लेटों से अभिसारी गति से। तो अरावली की उत्पत्ति तो वलित के रूप में हुई थी, लेकिन अब वर्तमान में अवलित नहीं है अरावली। तो देखिए अरावली की उत्पत्ति, जब अरावली की उत्पत्ति हुई, अरावली की जब उत्पत्ति हुई तब अरावली कैसी थी? वलित थी। वलित थी, लेकिन वर्तमान में वलित थी बेटा, बहुत ऊंची थी, इसमें बर्फ के अवशेष मिलते, बर्फ भी जमती थी, इतनी ऊंची थी। अब वर्तमान स्थिति क्या है पता है आपको? बकरी रेडिंग चलाओ, बडिंग चलाओ, चल जाए बकरी, है ना। हालत क्या खराब हो रही है ना। तो बताओ क्या है? बताओ आपकी वर्तमान स्थिति क्या? बताओ। तो वर्तमान स्थिति है सर कि ये अरावली वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट है। क्या है? अवशिष्ट है। क्या है? अवशिष्ट है। वर्तमान में अरावली क्या है? अवशिष्ट है। अब इसका कुछ भाग ही बच चुका है, तो अरावली वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट है। ये बात ध्यान रखें। और मेरे भाई इसकी उत्पत्ति जब हुई थी तब कैसी थी? वलित थी। अरावली के बारे में ध्यान रखें, विश्व की सबसे क्या है? सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। देखो भारत की गजब बात ये है कि भारत में अरावली और भारत में क्या नाम, हिमालय। हिमालय विश्व का सबसे नवीन पर्वतमाला है, वो भी भारत में ही है। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली, वो भी भारत में ही है। गजब बात ये है ना, दोनों ही भारत में ही है। तो अरावली की उत्पत्ति से संबंधित इतने तथ्य याद रखने हैं। अगला तथ्य अरावली का दूसरा, तो दूसरा पॉइंट है अरावली का कि अरावली की तुलना की बात करें बड़ा, किसकी बात करें? तुलना। आपको बोले सर अरावली की तुलना किससे की जाती है, कैसी दिखाई देती है अरावली? तो मेरे में भाई ध्यान रखें, अरावली की उत्पत्ति अगर बात करें, तीन चीजों से कम तुलना तो बहुत से कर सकते हैं, बाकी तीन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो बड़ा ये ध्यान रखें कि कौन से पर्वत से, विश्व में किस पर्वत से अरावली की तुलना, पर्वत से तुलना पूछे तो क्या करनी है, और किसी वाद्य अंतर से पूछे, किस है ना वाद्य अंतर, इससे भी तुलना की जाती है, किस वाद्य अंतर से, और शरीर की कौन से अंग से की जाती है। तो ध्यान रखिए, तीन प्रकार ध्यान रखने हैं। अरावली की तुलना, तुलना का मतलब बेटा दिखती कैसी है, अरावली कैसे दिखती है? अंग पूछे तो शरीर का, शरीर के कौन से अंग के पर समान दिखती है? तो कर्णवत, कान की जैसे, कान जैसे घूम रहे हैं ना ऐसे, तो कान की जैसे अरावली राजस्थान में, अभी दिखाएंगे अरावली का चित्र। तो अंग की बात करें तो बताओ अरावली की तुलना किस अंग से की जाती है? बताइए। कान से, कर्ण से। किसे की जाती है? कर्णवत। अरावली राजस्थान में कैसी फैली हुई है? कर्णवत फैली हुई है। ठीक है, कर्णवत फैली है, कान से की जाती है। किससे की जाती है? कान से। अच्छा बेटा वाद्यंत्र पूछे तो बताओ अरावली की उत्पत्ति किस वाद्यंत्र से, सॉरी, अरावली की तुलना किस वाद्यंत्र से की जाती है? सेम दिखाई देती है अरावली, जिस वाद्यंत्र से, वो वाद्यंत्र कौन सा है? तंदूरा है। कौन सा है? तंदूरा। क्या बता रहे हो आप? नहीं बेटा, सहना ही नहीं, क्या है? तंदूरा है। कौन सा है? तंदूरा। अब हाँ,
हाँ, तंदूरी से की जाती है। अरावली देखो बेटा, सीधी सीधी बात है, अरावली यहाँ के, ये लो, अरावली यहाँ ज्यादा कम फिर ज्यादा ऐसे, तो आप खुद देखो ये, है ना, ये ठीक है। तो अरावली की तुलना, अगर मैं पर्वत पूछूं तो अरावली की तुलना किस पर्वत से की जाती है, तो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अरावली का अपलेशियन पर्वत, और सॉरी, अमेरिका का अपलेशियन पर्वत और भारत का ये अरावली, दोनों का कालक्रम क्या है, लगभग लगभग क्या है, सेम ही, दोनों वाणी है। तो अरावली और अमेरिका कौन है, अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत, अरावली की तुलना किससे की जाती है, अपलेशियन पर्वत से। कहाँ है बेटा ये, यूएसए। यूएसए के किस भाग में, पूर्वी भाग में। कौन से तट पर है, पूर्वी तट। इसकी चोटी पूछता है माउंट मिशेल, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट मिशेल। इसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। वो आगे पढ़ेंगे। तो तुलना चीज होगी बेटा तीन, ठीक है, तीन तुलना होगी, किस किस से होगी, अंग से होगी, वाद्यंतर से होगी, और पर्वत श्रेणी से होगी। ओके, इसके बाद में बात करिए 3 नंबर, बताओ आगे, तुलना हो गई। अब बताइए बेटा, अरावली में खनिज की बात करें, है ना, हाँ, अरावली में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है, कवार्डजाइट। कौन सा पाया जाता है, कवार्डजाइट। अरावली में सर्वाधिक कौन सा, कवार्डजाइट, कवार्डजाइट प्रकार का खनिज सर्वाधिक पाया जाता है। कवार्डजाइट का मतलब ये होता है बेटा, देखो, कवार्डजाइट का मतलब तीनों का मिश्रण, किस किस का, ग्रेनाइट, किस किस का, ग्रेनाइट और निस, ग्रेनाइट, निस और सिस्ट, सिस्ट। अब बेटा क्या चीज़ है, सुनना मेरी बात। ग्रेनाइट का मतलब ये हो गया कि ग्रेनाइट के आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट के आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट के आग्नेय चट्टान है। और ग्रेनाइट किससे बनी है, निस से कौन बनती है, ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है। और सिस्ट से कौन बनती है, जैसे निस और सिस्ट, ये किसका भाग है, चलो बता दिया आपको, ये किसका भाग है बेटा, कायांतरित, किसका भाग है, कायांतरित चट्टान का भाग है। कायांतरित, रूपांतरित चट्टान है, सिस्ट से क्या बनती है, चूना बन जाती है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाती है, बट आदि कायांतरित है, ये भी इसमें चेंज, देखो निस किस में चेंज होती है, ग्रेनाइट में चेंज होती है, और सिस्ट किस में चेंज होती है, चूना और चूने में चेंज होती है, संगमरमर में, समझ लो आप, किसमें चेंज होती है, संगमरमर। ये किस में चेंज होती है, संग, संगमरमर। और बेटा इको दूसरा नाम का, ये देखो, कायांतरित का मतलब रूपांतरित, क्या ये, रूपांतरित चट्टान। और ये भी क्या, इससे क्या बनती है बेटा, इससे, इससे क्या बनती है, ग्रेनाइट, और इससे क्या बनती है, संगमरमर। संगमरमर में चेंज होगी, तो इसका मतलब ये भी कायांतरित है, और ये भी क्या है, कायांतरित है, जबकि ये क्या है, आग्नेय, कौन, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय, आग्नेय का मतलब प्राथमिक चट्टान, आग्नेय का मतलब प्राथमिक चट्टान, ठीक है। कौन चट्टान है, प्राथमिक चट्टान, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, कायांतरित है, क्या ये, कायांतरित। कायांतरित रूपांतरित का मतलब है कि दूसरे रूप में चेंज हो जाती है, ये भी दूसरे रूप में चेंज हो जाती है, तो ये दोनों क्या है, कायांतरित चट्टान। ये बन जाती है क्या, ये क्या बन जाती है, आगे ये आग्नेय चट्टान में चेंज हो जाती है, और ये किस में चेंज हो जाती है, ये कौन सी बेटा, ये संगमरमर है, ये कौन सी है, मतलब ये तो कौन सी थी, कायांतरित चट्टान, तो ये किस में चेंज होगी, तो संगमरमर क्या हो गया, बताओ। नहीं, प्राथमिक तो कौन सी बेटा, ये मैं अभी, चलो आपको बताता हूँ कि चट्टान के प्रकार भी क्या है ना, हाँ, ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि ये क्या होगी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कि क्या नाम, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान का नाम सुना है? ये अवसादी चट्टान का भाग, किसका भाग है, अवसादी, अवसादी चट्टान का भाग है, सुना किसका भाग है, अवसादी चट्टान, ठीक है बेटा। मेरी बात इतना ध्यान रखिए, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं आपको, एक चीज ये ध्यान रखिए आप, देखो कायांतरित है ना, कायांतरित, कायांतरित का दूसरा नाम बताओ बेटा, रूपांतरित। ध्यान से समझो आप, मुख्य रूप से चट्टान दो ही है, एक तो अवसादी और एक आग्नि। कायांतरित तो मुख्य चट्टान का, कायांतरित तो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब सुनो आप, ये देखो कायांतरित से बेटा, कायांतरित से एक तो बनती है आग्नि, कायांतरित से क्या बनती है, आग्नि, कायांतरित से एक तो क्या बनती है, आग्नि, और आग्नि को क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान।
और कायंत्रित से क्या बनती है बताओ, क्या बोलते हैं? औषधि। अब बोलो सर उदाहरण बताओ। औषधि। तो बेटा मैंने उदाहरण तो लिखे थे, ये क्या लिखा था यहाँ? शिष्ट। शिष्ट से क्या बन गया था? संग मर मर। शिष्ट मतलब चूना। शिष्ट मतलब चूना। मैंने इसका उदाहरण लिखा था, वो उसमें चेंज हो गई। इसका मतलब एक उदाहरण हो गया, ये उदाहरण ही तो है। ये किसका भाग है? शिष्ट का। शिष्ट किस में चेंज हो रही है? संगमरमर में। तो संगमरमर किसका भाग है? औषधि का। अब मैं कायंत्रित का एक उदाहरण ऐसा बता रहा हूँ जो किस में चेंज होता है? आग्नेय में। ये क्या लिखूं? निष्ठ। क्या लिखूं बेटा? निष्ठ। और निष्ठ किस में चेंज हो गया? निष्ठ मतलब निष्ठ। निष्ठ मतलब निस, ये भी आ जाए ना निस, तो ये भी जाना का निस। ये किस में चेंज हो रही है? प्राथमिक में। प्राथमिक मतलब ग्रेनाइट में। किस में चेंज हो रही है? ग्रेनाइट में। ये किस में चेंज हो रही है? ग्रेनाइट। अब मैंने बताओ, ग्रेनाइट की कोई उदाहरण है? आग्नेय। और निष्ठ की कोई उदाहरण है? आग्नेय। ये दोनों कायंत्रित है क्या? ये किस में जा रही है? औषधि में। और ये किस में जा रही है? इसलिए इसका नाम भी रूपांतरित है, इसका नाम भी क्या है? रूपांतरित है। आप समझ गए? अब तो मुख्य रूप से चट्टान कितनी है? 3। उनमें से मुख्य कौन सी है? 3 में से 2। कौन सी? औषधि और ये। अब समझ में आ गई चीजें। और इन सारों को मिला दो, मैंने सीधी सी बात उदाहरण लिखे हैं कि कायंत्रित को भाग है, ये औषधि में जा रही है। ये किसका भाग है? निष्ठ का। ये किसमें जा रही है? आग्नेय में। इसका ध्यान रखिए, प्राथमिक चट्टान है और उसमें ग्रेनाइट आता है। ग्रेनाइट किसका भाग है? आग्नेय चट्टान का। संगमरमर किसका भाग है? औषधि का। चूना किसका भाग है? कायंत्रित का। और ये निष्ठ किसका भाग है? कायंत्रित का। ऐसे समझ गए? तो इन सारों को मिला ले। अब आ जाओ, ये सब अब बताओ क्या है? क्या है? कवार्डजाइट। अरावली में कवार्डजाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। थोड़ी सी ये भी पाई जाती है, थोड़ी ये भी पाई जाती है, थोड़ी ये भी पाई जाती है, थोड़ी ये भी पाई जाती है, सारी पाई जाती है। सब मिश्रण सबका मिक्स है। तो बोलो बताओ, अरावली में चट्टान कौन सी है? सर्वाधिक अरावली में चट्टान की प्रधानता कौन सी है? कवार्डजाइट है। कवार्डजाइट है। ठीक है। अच्छा, कितने पॉइंट हो गए बेटा? 2 खनिज हो गए, और एक कौन सा हो गया? तुलना हो गई, और एक अरावली की क्या हो गई? उत्पत्ति। कितने पॉइंट हो गए? 3। अब आगे आओ बेटा। ठीक है, अरावली का चौथा पॉइंट। बेटा ऐसे पॉइंट से पढ़ना है, ठीक है? अरावली का चौथा पॉइंट है अरावली के उपनाम। अरावली के उपनाम। अरावली के उपनाम। बेटा अरावली को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अरावली को अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसे आप बताइए सर, अरावली को किस क्या क्या गुजरात की बात कर लो बेटा। गुजरात में अरावली को किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली के नाम से जाना जाता है। किससे? अरावली के नाम से। जैसे वो राजस्थान के उदयपुर में प्रवेश करती है, और जैसे ही राजस्थान की सिरोही में प्रवेश करती है, और मेरे भाई जैसे ही अलग अलग राज्यों में प्रवेश करती है, हरियाणा में प्रवेश करती है, इसका अलग नाम है। और इसका दिल्ली में अलग नाम है इसी अरावली का। और इसी अरावली का नाम पुराणों में अलग है। पुराणों में अलग है। और भौगोलिक भाषा में इसे अलग नाम से जाना जाता है। भौगोलिक भाषा। भौगोलिक भाषा में अलग नाम से जाना जाता है। भौगोलिक भाषा में। और किसी इतिहासकारों ने, अंग्रेजी इतिहासकारों ने इनका अलग नाम दिया है। अंग्रेजी इतिहासकार। इतिहास। अंग्रेजी इतिहासकार ने अलग ही नाम दिए है। बता, अरावली को गुजरात में किस नाम से जानते हैं? अरावली। जैसे राजस्थान में प्रवेश करती है अरावली, अभी करेंगे प्रवेश, चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे उदयपुर में आती है, इसका नाम क्या है? अड़ा वाला। अड़ा वाला। सिरोही में इसका नाम क्या है? सिरोही में क्या नाम है? बताओ, अरावली का सिरोही में क्या नाम है? तो भाकर भी कहते हैं, आबू गुलाब, मतलब 2 नाम है सिरोही में, ये ध्यान रखना। भाकर, और क्या कहते हैं? आबू गुलाब। क्या कहते हैं? आबू गुलाब। देखो क्या क्या नाम हो रहा है। हाँ, हरियाणा में क्या नाम है? डोसी। बताओ क्या नाम है? दिल्ली में क्या नाम है? रायसीना की। दिल्ली में अरावली की पहाड़ियों को रायसीना की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। रायसीना, दिल्ली रेंज, है ना? दिल्ली रायसीना। रायसीना की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। रायसीना या रायसीना, है ना? रायसीना, ये भी सही है, रायसीना। इसको और क्या कहते हैं वहाँ? दिल्ली। दिल्ली रेंज के नाम से भी जानते हैं बेटा। क्या नाम थे? दिल्ली रेंज। अच्छा,
पुराणों में इसको क्या कहते हैं बेटा? परिपत्तर। क्या कहते हैं? परिपत्तर। अरावली को पुराणों में किस नाम से जानते हैं? परिपत्तर के नाम से जानते हैं। भौगोलिक भाषा में इसको क्या कहते हैं बेटा? मैंने पहली क्लास में बताया था, क्या बताए थे? मेरू। क्या कहते हैं? मेरू। और अंग्रेजी इतिहासकार इसको क्या कहते हैं? एपोकोफी। ओहो, एपोकोफी। अरावली इसको कहते हैं, अरावली को क्या कहते हैं? एपोकोफी। एपो एपोकोफी के नाम से भी जानता है। किसको? अरावली को। थोड़ा अरावली को अंग्रेजी इतिहासकार एपोकोफी, भूगोलिक भाषा में मेरू, पुराणों में परिपत्तर। दिल्ली में इसको किस नाम से जानते हैं? ये गुजरात से दिल्ली के बीच में इसका विस्तार है, अभी पढ़ेंगे विस्तार। तो दिल्ली में क्या कहते हैं? राजसेना की पहाड़ी या दिल्ली रेंज। हरियाणा में लोसी, सिरोही में भाकर या अबू गुलाब, और उदयपुर में आड़ावाला, बूंदी में आड़ावाटा, है ना? हाँ, ठीक है। और गुजरात में अरावली। ये उपनाम है किसके? अरावली के। इसके बाद में देखे बेटा, अगला पॉइंट देखिए, तो अरावली का पांचवा पॉइंट देखते हैं आप। अरावली का अरावली का अरावली का विस्तार देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? विस्तार। अरावली का विस्तार कहाँ देखते हैं? सबसे पहले भारत में देखते हैं बेटा, है ना? अरावली का विस्तार भारत में देखते हैं, फिर अरावली का विस्तार राजस्थान में देखते हैं। ठीक है बेटा? अरावली का विस्तार भारत में कैसे, वो देखो। ये देखिए, अरावली कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक इसका विस्तार है, ये लो बेटा। ठीक है, अब बताइए अरावली का विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है? भारत में अरावली का विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है? वो अरावली की उत्पत्ति बेटा, ये कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। अरावली की उत्पत्ति अरब सागर से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? अरावली की उत्पत्ति अरब सागर से मानी जाती है बेटा। ये मिनिकाय द्वीप है। ये कौन सा है? मिनिकाय। और मिनिकाय को थोड़ा सा नीचे करें, ये है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का सबसे नीचे का भाग कौन है? मिनिकाय। और यहाँ कौन सा है? मालदीव देश है। मालदीव देश है। तो बेटा ये है मालदीव। मालदीव देश है जिसकी राजधानी क्या है? माले। एशिया का सबसे छोटा देश भी है माले। और ये कौन है बेटा? मिनी मिनिकाय है। कौन है? मिनिकाय। थोड़ा सा ऊपर कर लेना, ठीक है? ये कौन है? मिनिकाय। मिनिकाय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी भाग है। और बेटा इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। वो इसी पर स्थित है। ठीक हो गया कम? अब देखो बेटा, ये कौन है? खंबात की खाड़ी। और इसी खाड़ी का एक छोटा भाग ऊपर कौन सा है? कैम्ब्रे की खाड़ी। देखो यहाँ इसी में छोटा पार्ट है, उसका नाम क्या है? कैम्ब्रे की खाड़ी। कैम्ब्रे की खाड़ी नहीं दिख रही क्या? ये देखो, ये लो कैम्ब्रे खाड़ी। तो ये तो कौन सी है? कैम्ब्रे। कैम्ब्रे, ये हटा दूंगा, ठीक है? ये कौन बेटा? कैम्ब्रे की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्ब्रे। और बेटा ये कौन है? खंबात की खाड़ी। लो भाई, खंबात की खाड़ी। लो भाई, अब आ जाओ। अब अरावली की उत्पत्ति हम यहाँ से करते हैं, ठीक है? थोड़ा चेंज कर, यहाँ से बेटा अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। किससे? मिनिकाय द्वीप से। यहाँ से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। अरावली में पानी, अरावली का विस्तार पानी में है। और फिर खंबात की खाड़ी और कैम्ब्रे की खाड़ी से। और पालनपुर गुजरात में जब आती है, पालनपुर गुजरात में आती है तो भूभाग से स्टार्ट हो जाती है अरावली। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? भूभाग से। अब बताओ इसका भूभाग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बताओ, अरावली का भूभाग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये भूभाग होगा गुजरात का। कौन सा है? पालनपुर गुजरात। कौन सा है? पालनपुर। पालनपुर गुजरात में जैसे ये प्रवेश करती है, ये भूभाग में प्रवेश कर जाती है। और बेटा पालनपुर गुजरात से, ध्यान से सुनो, पालनपुर गुजरात से जैसे आगे बढ़ती है, अब सुनो, जैसे पालनपुर गुजरात है, ये दिख रहा है? पालनपुर गुजरात के बाद में जैसे बेटा, गुजरात के बाद में राजस्थान में जाती है, राजस्थान से बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में कहाँ जाती है बेटा? दिल्ली। कहाँ जाती है? दिल्ली। दिल्ली तक फैले हुए। इसका भूभाग कहाँ तक है बताओ? पालनपुर गुजरात से लेकर कहाँ तक है? दिल्ली। तो ये क्षेत्र कहाँ लेकर? दिल्ली। पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक, ठीक है? इसको हम रायसीना की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, दिल्ली रेंज के नाम से। राष्ट्रपति भवन यहीं बना हुआ बेटा। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन यहीं बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन यहीं बना हुआ है। संसद भी इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। किन पहाड़ियों में? रायसीनों की पहाड़ी में, यही संसद है। ये संसद करौली के लाल पत्थरों से बनी है बेटा। करौली के लाल पत्थरों से। ये भरतपुर, सॉरी धौलपुर, ये धौलपुर के लाल पत्थरों से बनी है। ये धौलपुर के लाल पत्थरों से, और ये भरतपुर, ये करौली के लाल पत्थरों से। ठीक है, अब बेटा ये जो गुजरात से ये दिख रहा है ना आपको, ये
ये जो पार्ट है गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद कौन है? राजस्थान। राजस्थान के बाद ये हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली। ये कितनी बेटा? 692 किलोमीटर। कती है? 692 किलोमीटर। ये भारत में विस्तार अरावली कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मिनिकॉय द्वीप से, और कहाँ तक है? दिल्ली तक। तो अरावली का विस्तार ये है कितना? 692। भूभाग कितना है? 692। तो ये पांचवा पॉइंट है, और इसी के साथ हम कल पढ़ेंगे। और ठीक है, पांचवें पॉइंट के साथ में आगे अरावली को छठे पॉइंट से अब स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। तो धन्यवाद। तो लाइक करें, शेयर करें, देखो हमारे चैनल से जुड़े आप, और ऐसे ही लगातार क्लासें आती रहेंगी, बढ़िया डीप क्लासें। बट इसके में आप थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ में क्लास देखें, उसमें कमेंट भी करें आप। तो धन्यवाद।